पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। बंगाल के इस चुनावी मैदान में एक दूसरे को मात देने के लिए पक्ष से लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है। सभी दलों के दिग्गज नेताओं का बंगाल दौरा भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और आसाम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा समेत कई नेता चुनावी मैदान में उतरकर जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं और बंगाल की मौजूदा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं इस बीच असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने बयान दिया है कि जिसने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला और सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार का सिलसिला अभी जारी है। वहीं इस बीच असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐसा बयान दिया है। एक बार फिर राज्य की सियासत गर्मा गई है। बता दें कि हाल ही में आयोजित एक रैली के दौरान शर्मा ने सीएम ममता बनर्जी पर बांग्लादेश मुस्लिमों से घुसपैठ करने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य में जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम हैं वह उन्हें लात मारकर भगाने वाले हैं। डाले वीडियो पर एक नजर। भाइयों और बहनों, ये ममता दी ने बंगाल सीमाओं को बांग्लादेश का साथ खोल के रखा है। हर दिन बांग्लादेशी मुसलमान लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं। मैं असम से लात मार के भगाता हूँ, फिर पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं। मैं लात मार के ये लोगों को भगाता हूँ, चुप 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 करके फिर पश्चिम बंगाल से आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर भारत को बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त करना है तो त्रिपुरा में भी बीजेपी चाहिए, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में भी एनडीए का गवर्नमेंट चाहिए, एनडीए का गवर्नमेंट चाहिए। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने बंगाल की मौजूदा सरकार को घेरते हुए हमला बोला है और दो टुक कहा है। उनकी सरकार आने पर वे ऐसा करेंगे और वही किसी से डरेंगे नहीं। सीएम शर्मा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल की सीमाओं को बांग्लादेशी के लिए खोल कर रखा है। इसके जरिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में घुसते हैं। मैं आसाम से लात मारकर भागता हूं, लेकिन वे फिर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है। उनके कार्यकाल में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर भारत को बांग्लादेशी मुस्लिमों से मुक्त बनाना है तो बंगाल में भाजपा सरकार आनी ही चाहिए। ममता सरकार पर बरसते हुए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने आगे कहा कि हमें ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना होगा, नहीं तो एक दिन बांग्लादेशी मुस्लिम हमसे एक राज्य छीन लेंगे। सीएम शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे ही राज्य में भाजपा सरकार बनेगी सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शर्मा ने एजीयूपी के संस्थापक और उम्मीदवार हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाए जाने के सवाल पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या ये उनकी जमीन है जो वह ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मंदिर या मस्जिद बनाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके बीच बाबर कहां से आ गया। इन बाबर तत्वों को बीजेपी की सरकार आने पर सबक सिखाया जाएगा। बाबर की मस्जिद बाबर के देश में बननी चाहिए, भारत में नहीं। वो बोलते हैं कि पश्चिम बांग्ला में हम बाबरी मस्जिद बनाओगे। अरे तुम्हारा बाप का खेती है क्या? तुम्हारा बाप का खेती है क्या? तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा? मंदिर बने, मस्जिद बने, ये बाबरी कहां से आ गया? अगर ऐसा हुमायूं कबीर को मैं असम में मिल जाऊं ना, 2 घंटा में ट्रीटमेंट कर दूंगा, 2 घंटा में। उसका बाद बाबर का नाम भी भूल जाएगा जिंदगी में और बाबर का नाम नहीं लेगा, बाबर का नाम ही भूल जाएगा। कहां से आ जाते हैं कि बाबर का मंदिर मस्जिद बनाऊंगा, काल बोलेगा हुमायूं का मस्जिद बनाऊंगा, काल बोलेगा शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे सब लोग पागल हो गया है क्या? तो ये काम नहीं होगा। आप
ऐसे नहीं कर सकते हो। हमारा बंगाल का जनता तुम्हें शास्ति देगा, तुम्हें पनिशमेंट देगा। तुम पागल हुए हैं, लेकिन पागल कुत्ते को डरप देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए बंगाल का जनता अभी भी जिंदा है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने का जो मौका है वो नहीं छोड़ रही है। खैर, जनता सत्ता का ये ताज किसके सर पहनाएगी ये तो 4 मई को ही तय होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए TV7 भारत के साथ।